अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप बुक का पेज ओपन कर लेंगे 58 और इस पर टॉपिक मौजूद है अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन सोनार। अब बच्चों सोनार क्या है? बेसिकली ये जितनी भी शिप्स होती हैं वो सोनार को यूज़ करके जो अंडर वाटर सी जो बेड है उसकी डेप्थ को भी मेजर कर सकती है, या समुंदर के अंदर कहीं डीप कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है उससे भी वो डिटेक्ट कर सकती है। और साथ ही साथ एक शिप से दूसरे शिप का जो फासला है वो भी इन वेव्स के थ्रू इजीली मेजर किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो सोनार है इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन्हें अच्छे तरीके से आपने समझना है। इंतहाई आसान है, ये एज द इको ही है। ऑलरेडी हम इको पढ़ चुके हैं पीछे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है जिसे हम इको भी कहते हैं, टकरा के वापस आना। अब बच्चों यहाँ पे स्टडी करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू मेजर ओशन डेप्थ। देखिए ये है एक शिप, यहाँ से अल्ट्रासाउंड नीचे ज़मीन की तरफ फेंकी जाती है, सी फ्लोर पे टकरा के वापस आएगी। टोटल डिस्टेंस हम देख लेंगे आने जाने का, उससे 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि इसकी डेप्थ इतनी मीटर्स है या इतने किलोमीटर्स है। तो यही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू वाटर, रिफ्लेक्टेड वेव्स जो रिफ्लेक्ट करके वापस आती हैं, इनके ज़रिए हम इजीली डिस्टेंस को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कितने फासले पे मौजूद है। अब कैलकुलेट अगर हमें करना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हैं? देखें ना, आने और जाने का फासला हमें पता लगता है अल्ट्रासाउंड से या अल्ट्रासोनिक वेव्स सोनार से। आने जाने का फासला है, उसे 2 पे डिवाइड करके हमें पता लग जाएगा कि इतना फासला है टोटल उस तक पहुँचने का। अब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर जो है 1500 मीटर पर सेकेंड होती है एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। टाइम इज द ड्यूरेशन इट टेक्स फॉर द अल्ट्रासोनिक पल्स टू ट्रैवल टू द ऑब्जेक्ट, जितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट तक ट्रैवल करने के लिए, एंड रिटर्न टू द साउंड, और वापस तक आने के लिए उसी शिप के पास। तो टोटल डिस्टेंस को अगेन उसने कहा कि 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि इतना डिस्टेंस होगा उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। सिंपल सी एक ही बात उसने लिखी हुई है। इसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा अल्ट्रासाउंड हेल्प्स टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मशीन्स। अब मशीन में जहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं वहाँ पर अल्ट्रासाउंड जो है वो हेल्पफुल होती है। शिप के इंजन्स के अंदर, टरबाइंस के अंदर एंड एयरप्लेन पार्ट्स के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं डैमेज्ड एरियाज़ के अंदर से, जिसकी वजह से ईज़िली हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्रैक्स आए हुए हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन लिक्विड्स। अब ये जो अल्ट्रासाउंड हैं या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि इनके ज़रिए हम जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें भी किल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पावरफुल होती है। इसके बाद बच्चों पेज नंबर 59 के ऊपर लास्ट टॉपिक है अकॉस्टिक प्रोटेक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, देखें अगर कोई रूम खाली है और उस रूम के अंदर हम बोलते हैं तो ऑब्वियसली जो साउंड है वो टकरा के हमारे कानों तक वापस आएगी। मल्टीपल टाइम भी साउंड जब वो गूंज भी रही होती है, और अगर ऐसा ही प्रिंसिपल रहे तो फिर अगर कोई 2-4 बंदे इकट्ठे मिलके बात कर रहे हैं तो फिर जो साउंड है वो गार्डबल्ड हो जाएगी, उससे हम इजीली हियर नहीं कर सकते क्योंकि 2-4 साउंड्स इकट्ठे मिक्स हो जाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जितने भी रूम्स होते हैं उनमें फिर सॉफ्ट और पोरस कॉर्नर्स होते हैं, सीलिंग्स करवाई जाती हैं, फिर वहाँ पर्दे लगते हैं। ये तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स इसमें प्लेस किए जाते हैं रूम्स के अंदर, उनके साथ जब साउंड वेव टकराती हैं तो जो पर्दे वगैरह होते हैं ये साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाकी फिर हार्ड एरिया बचता है वहाँ से साउंड टकरा के हमारे कान तक आती है, और फिर मल्टीपल वहाँ पे साउंड्स प्रोड्यूस नहीं, वो फिर एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, टकरा के वापस आने वाली भी और कुछ अब्जॉर्ब होने वाली भी, जिसकी वजह से जो साउंड है वो हम ईजीली हियर कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, ये इस पूरे पैराग्राफ में उसने ये कॉन्सेप्ट बताया और यहाँ पर इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रेवरबरेशन। ठीक है, और ये अकॉस्टिक प्रोटेक्शन, क्वेश्चन नोट करेंगे आप। अकॉस्टिक प्रोटेक्शन रिड्यूसेस अनवांटेड साउंड यूजिंग सॉफ्ट पोरस मटेरियल, जैसा मैंने आपको बताया कारपेट्स और कर्टन्स, क्योंकि अब्सॉर्ब करती हैं और मिनिमाइज करती हैं इकोस को। यहाँ तक अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी। इससे आगे रेवरबरेशन, हार्ड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर साउंड while excessive absorption can weakens audibly in classrooms and halls। मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होती हैं वहाँ से हार्ड सरफेसेस की वजह से, जिसे हम रेवरबरेशन कहते हैं। कैन डिस्टॉर्ट साउंड, सो अब बैलेंस, अब मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस क्रिएट होता है रिफ्लेक्शंस के अंदर और अब्जॉर्प्शन के अंदर। इज एसेंशियल इन ऑडिटोरियम्स, बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं, लेक्चर हॉल्स एंड थिएटर्स। तो यहाँ तक बच्चों आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर एंड होता है और चैप्टर नंबर 13 भी एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज जो है उसे स्टार्ट करेंगे।